खबर आपको बता दें, सीबीआई ने कोर्ट में पेश की चार्जशीट। ये बड़ी जानकारी आपको इस वक्त हम दे रहे हैं। ट्विशा शर्मा केस में चार्जशीट जो है कोर्ट में पेश की गई है। ये बहुत बड़ी खबर इस वक्त की। सीबीआई ने कोर्ट में पेश की अपनी चार्जशीट और इस चार्जशीट में क्या क्या है देखना होगा, क्योंकि ट्विशा शर्मा केस में आप देखिए लगातार आए दिन जो हो रहे थे उसको लेकर, खासकर उसके साथ गिरिबाला और पति, इन दोनों के बयानों से लेकर तमाम एक्टिविटी पर सवाल हो रहे थे। सीबीआई ने कोर्ट में ये चार्जशीट पेश की है और इसी के साथ साथ ट्विशा शर्मा केस में एक नया मोड़ आ गया है। ये बड़ी जानकारी आपको दे दे। रिपब्लिक भारत लगातार इस बड़ी खबर को कवर कर रहा था और इससे बड़ी जुड़ी जानकारी अब सामने आ रही है। अब देखिए किस तरह से ट्विशा केस में एक्शन में है सीबीआई और जानकारी ये भी मिल रही है कि अब चार्जशीट दाखिल कर दी गई है। ट्विशा केस में इस वक्त की सबसे बड़ी अपडेट हम आपको बता रहे हैं। तो देखिए सीबीआई ने अपनी चार्जशीट दाखिल की है, देखना होगा इसमें क्या कुछ है, क्योंकि जिस तरह से ट्विशा की मौत हुई और उसके बाद से लगातार आप देखिए कई सवाल उठे, चाहे वो गिरिबाला सिंह के रवैये पर हो, चाहे उसके पति के रवैये पर हो, और जिस हालत में ट्विशा थी लगातार वो अपने परिवार से ये बार बार कहती रही कि वो किस हालात में है, और उसके बाद ट्विशा की मौत होती है। कई सवाल थे। रिपब्लिक भारत लगातार उन सवालों को उठाता रहा है एक जिम्मेदार चैनल होने के नाते। और एक बार फिर से बड़ी जानकारी आपको दे दे, सीबीआई ने कोर्ट में चार्जशीट पेश की है। ये बड़ी जानकारी इस वक्त सामने आ रही है ट्विशा केस से जुड़ी हुई, और इसी के साथ साथ चार्जशीट में बीएनएस की धारा 108 का जिक्र किया गया है। ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। तो बीएनएस की धारा 108 का जिक्र किया गया है। ट्विशा शर्मा केस में चार्जशीट दाखिल कर ली गई है और इसी के साथ साथ अब देखना होगा कि इस पूरी की पूरी चार्जशीट में क्या कुछ होता है। सीबीआई ने ये पेश की है चार्जशीट और ट्विशा को इंसाफ मिलेगा, लगातार ये बड़ा सवाल जिसको रिपब्लिक भारत एक जिम्मेदार चैनल होने के नाते उठा रहा है। ट्विशा शर्मा केस में एक नया मोड़ आया। आपको बता दें चार्जशीट में बीएनएस की धारा 108 का भी जिक्र किया गया है और सीबीआई लगातार इस मामले की जांच कर रही है। सीबीआई ने अपनी चार्जशीट पेश की है। पूरा परिवार जो है जिन्होंने इस पूरी लड़ाई को काफ़ी मजबूती से लड़ा, वो हमारे साथ हैं, उनसे बात करते हैं। सर, आज काफ़ी अहम दिन है क्योंकि सीबीआई चार्जशीट पेश करने वाली है। सेकंड पीएम रिपोर्ट जो है उसको लेकर भी आज आपको पता चलेगा कि क्या उसमें फाइंडिंग्स आई। बड़ा इम्पोर्टेंट डे है और हम एक ऐसे टाइम पर हैं कि अगर ऐसे सीबीआई चार्जशीट नहीं सबमिट करती है तो डिफ़ॉल्ट बेल के चांसेस बढ़ जाते हैं। उम्मीद है कि सीबीआई चार्जशीट सबमिट करेगी, ऐसा उन्होंने इंडिकेट किया था लास्ट टाइम भी, और उसी के लिए हम लोग सब यहाँ पर आए हैं। बड़ा इम्पोर्टेंट डे है, बहुत सारे इसमें खुलासे होने हैं और हमारे सामने जो हमारे अवेटेड था वीडियोग्राफी, फोटोग्राफी फर्स्ट पीएम की, सेकंड पीएम की, वो भी हमारे को मिलेगी और उसके बाद हम कोई निष्कर्ष निकाल पाएंगे कि क्या फाइंडिंग्स आई हैं, क्या वो फाइंडिंग्स सही हैं या गलत हैं। चूँकि सेकंड पीएम के लिए आपको काफ़ी जिद्दोजहद करनी पड़ी थी, उसके बाद दिल्ली एम्स की टीम ने आके सेकंड पीएम किया, उसकी कॉपी का आपने कई बार डिमांड की थी, वो आपको सीबीआई ने नहीं दी, लेकिन आज वो चीज़ें आपके पास निकल कर आएंगी। जैसा कि आप देख रहे हैं कि उनका बहुत बड़ा इन्फ्लुएंस है, हर जगह इन्फ्लुएंस है और वो केवल भोपाल तक, मध्य प्रदेश तक ही सीमित नहीं है। तो हमको ये भी देखना है कि कोई चीज़ हमारी इन्फ्लुएंस तो नहीं हुई है। बहुत सारी फैक्ट फाइंडिंग्स आएंगी तो हम आगे की अपनी जो लड़ाई है इंसाफ के लिए उसको हम तय करेंगे कि क्या कैसे लड़ी जाएगी, क्या लड़ी जाएगी। इसलिए बहुत महत्वपूर्ण दिन है और हम बहुत सभी प्रतीक्षा कर रहे हैं। माता जी, आप क्या कहेंगी? बहुत शॉर्ट में आपसे जानना चाहता हूँ क्योंकि आपको अपनी बेटी के लिए न्याय चाहिए और आज वो महत्वपूर्ण दिन है। तो मुझे अपनी बेटी का न्याय ही चाहिए और चार्जशीट में जो भी पता चलेगी भगवान से प्रे कर रहे हैं कि वो सही है। और सीधे रुख करते हैं हमारे सहयोगी सत्य प्रकाश हमारे साथ जुड़ गए। तो सत्य विजय, आप हमें ये बताइए, देखिए किस तरह से भारतीय न्याय संहिता की धारा 108 का जिक्र किया गया, यानी कि आत्महत्या के लिए उकसाने का, ये नॉन बेलेबल है और इन सब को लेकर अब देखना होगा क्या जानकारी आपके पास। जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, अभी फिलहाल जो अपडेट है वो यही है कि सीबीआई ने जो जांच के बाद आज कोर्ट में चार्जशीट पेश कर दी है। अब जज ने दोनों पक्षों को, और खासकर जो इतना काफी ज्यादा बड़ी ये चार्जशीट है, काफी इन्वेस्टिगेशन इसमें हुआ था, सीबीआई ने करीब 90 दिन का समय लिया उसके लिए चार्जशीट पेश की है। तो ऐसे में अब इस पर आज ही हो सकता है सुनवाई हो और सुनवाई के बाद ये जो चार्जशीट है इसमें जो सेकंड पीएम रिपोर्ट है और जो सीबीआई की फाइंडिंग है उसके बारे में खुलासे होंगे। लेकिन अभी सबसे बड़ी बात यही है कि चूंकि ट्विशा का जो परिवार है वो लगातार उनका ये कहना था कि मामला काफी गंभीर है, इसमें ट्विशा ने सुसाइड नहीं की है, उसकी हत्या की गई है और इसी के बाद सीबीआई जांच की मांग की थी, प्रोटेस्ट भी किया था। तो अब परिवार को उम्मीद है कि उन्हें न्याय मिलेगा। आज सीबीआई ने
कोर्ट में चार्जशीट पेश कर दी है और इसमें जब चार्जशीट में जो सेकंड पीएम रिपोर्ट है उसमें क्या फाइंडिंग्स आई, क्योंकि एम्स की स्पेशल टीम ने आकर भोपाल में दिशा का सेकंड पीएम किया था, और सीबीआई की क्या फाइंडिंग है, क्या निष्कर्ष निकला, वो अब इस केस की दिशा तय करेंगे। साफ तौर पर। और देखिए इस पूरे केस में जब आप देखिए किस तरह से त्विषा की मौत होती है, उसके बाद गिरिबाला सिंह हो या फिर उनके पति हो, इनके हाव भाव से लेकर एक एक चीज पर सवाल उठ रहे थे, और इसको लेकर ही लगातार रिपब्लिक भारत एक जिम्मेदार चैनल होने के नाते त्विषा की आवाज बना। हमने बार बार इस खबर को जोर देते हुए उठाया कि आखिर जिस परिस्थिति में त्विषा की मौत हुई थी उसके बाद से पूरी के पूरे हालात बदल गए हैं। आपसे ये भी हम जानना चाहेंगे कि अब देखिए सीबीआई ने जो चार्जशीट है वो दाखिल कर दी है, इसके आगे अब और क्या कार्रवाई होगी? देखिए, चूंकि न्यायालय में केस चल रहा है, सीबीआई ने जो चार्जशीट पेश की है, इसके बाद दोनों पक्ष जो हैं इस चार्जशीट की स्टडी करेंगे। खासकर इसमें जो सेकंड पीएम की रिपोर्ट है उसको दिशा का परिवार और उनके वकील जो हैं वो स्टडी करेंगे, पढ़ेंगे, उसकी बारीक पॉइंट्स देखेंगे। दूसरा, जो आरोपी पक्ष है उनके वकील भी इस चार्जशीट का अध्ययन करेंगे और इसके बाद कोर्ट में दोनों पक्ष अपनी अपनी दलीलें देंगे, जिसके बाद कोर्ट अब आगे इसमें सुनवाई शुरू कर सकती है, इसमें जरह शुरू हो सकती है। क्योंकि जो दिशा का परिवार है वो लगातार ये कह रहा है कि इस मामले में जो आरोपी गिरिबाला है वो काफी रसूखदार परिवार से है, ऐसे में उनकी जमानत नहीं होना चाहिए। और दूसरी तरफ गिरिबाला ने अपनी जमानत की याचिका हाईकोर्ट में लगाई हुई है। तो आज की चार्जशीट काफी अहम है, इससे ये तय होगा कि किस तरह के चार्जेस जो है उन पर लगे हैं और सीबीआई ने। तो लगातार आप देखिए इस केस पर हमारी नजर बनी हुई है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए।